दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस की, सिर्फ यूपी पुलिस की। इसके अलावा आज कोई बात नहीं होगी। तो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम 8, 9 और 10 जून को जो ख़त्म हुआ है 3 दिन में 6 शिफ्ट में, आज उसी की बात करेंगे। एग्ज़ाम देने के बाद छात्रों के मन में रहता है कि मेरा होगा या नहीं होगा, क्या कट ऑफ होगा, क्या नहीं होगा, क्या करूं क्या ना करूं। आप लोग अभी तक कई चैनलों पर इधर उधर घूम करके कट ऑफ देख चुके होंगे। कभी आपको लग रहा होगा कि मेरा होगा, कभी लग रहा होगा कि मेरा नहीं होगा। तो ये भ्रम में आप घूम रहे होंगे अभी। तो आज मैंने सोचा कि यूपी पुलिस पर एक कट ऑफ निकाला जाए और बनाया जाए। हमारे पास जो भी छात्र पढ़ते हैं ऑफलाइन में या कुछ ऑनलाइन में, तो उससे जानकारी लेकर के हमने इकट्ठा किया है, एक कट ऑफ बनाने की कोशिश की है। उस कट ऑफ को आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप इस बीच में आ रहा है आपका कट ऑफ, तो आप फिजिकल के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, वरना आप अगले एग्ज़ाम के लिए कुछ और सोचिए। अभी फिर घोषणा हो चुकी है यूपी पुलिस के लिए, तो आप वहाँ पर अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो इसमें हम जो कट ऑफ की बात करेंगे यूपी पुलिस का, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि यूपी पुलिस में जो कुल सीटें थी 32,679 सीटें। आप सभी को मालूम होगा 32,679 सीटें आई थी। इसमें कई तरह के पोस्ट थे, 7 तरह के पोस्ट इसमें थे। आपने आवेदन करते समय भरा होगा प्राथमिकता के आधार पर। तो टोटल सीटें 32,679 था। इसमें इस बार जो आवेदन प्राप्त हुआ लगभग 29 लाख के आसपास, यानी 28,86,798 आवेदन गए थे यूपी पुलिस के लिए। और जब एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम में कुल छात्र लगभग 22 लाख के आसपास, यानी 21,92,236 छात्र ही परीक्षा में अपीयर हुआ। यानी लगभग 24% के आसपास छात्र परीक्षा देने गए ही नहीं। तो उपस्थित जो थे वो 76% छात्र परीक्षा में क्या हुए, अपीयर हुए। तो मोटा मोटी ये आपका क्या है, एक आंकड़ा है। इससे आप कट ऑफ की तरफ हम बढ़ सकते हैं, एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्या मेरा होगा या नहीं होगा। एक बात और ध्यान रखनी है कि फिजिकल के लिए जो बुलावा आता है, फिजिकल के लिए जो आपके पास पत्र आएगा, वो जितना सीट होता है उससे लगभग 3 गुना, यानी 3 गुना यदि इसका करें तो 98,037 पोस्ट इसके लिए होते हैं। तो 98,037 छात्रों को लगभग फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा कट ऑफ जो निर्भर करता है इन बातों पर कि एग्ज़ाम कैसा हुआ। इस 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी होगी। तो नॉर्मलाइजेशन में कुछ छात्रों को फ़ायदा हो जाता है, कुछ को नुकसान हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन किसी शिफ्ट में मुश्किल आ जाता है अन्य शिफ्ट की अपेक्षा। तो ऐसे में वहाँ पर क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन बढ़ने की संभावना रहते हैं, आपका कुछ मार्क्स बढ़ने की संभावना रहता है। तो उस बात को ध्यान में रख करके, और एक चीज़ और है कि इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कुछ बच्चे तुक्का लगाए होंगे, उसका तुक्का हो सकता है कुछ सही हो जाए। यानी बच्चों ने 150 के 150 अटैम्प्ट किए होंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का डर नहीं था। तो इस वजह से कट ऑफ हाई जाने की संभावना बनती है। और कट ऑफ हाई इसलिए भी जाएगा कि इस बार पिछले साल की अपेक्षा, पिछले वर्ष जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी अपेक्षा थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का था, यानी क्वेश्चन न टफ था न ईजी था, मॉडरेट था। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने कट ऑफ बनाया है। आप इस कट ऑफ को देखिए और आप एनालाइज कीजिए खुद को कि क्या मेरा होगा या नहीं होगा। तो हम उसकी ओर देखते हैं कि आपका कट ऑफ कितना जाता है। फिजिकल के लिए लगभग तिगुना बुलाया जाता है, जितने पोस्ट हैं उसका लगभग तिगुना बुलाया जाता है। तो 32,679 सीटें हैं, इसका तिगुना लगभग 98,037 के आसपास, यानी 98,000 के आसपास अभ्यर्थी को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो हमने जो कट ऑफ बनाया है पुरुष वर्ग के लिए, जो छात्र हैं उनके लिए, तो उसमें लगभग इस बार 80% कम से कम सामान्य वर्ग के लिए 80% मार्क्स लाना ज़रूरी होगा, क्योंकि इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वेश्चन मॉडरेट रहा है और सीटें कम रही है। पिछले साल की अपेक्षा, पिछले वर्ष की अपेक्षा सीटें कम रही है। तो इस सब को आधार मानते हुए और बच्चों से जो हमने पूछा उसके आधार पर जो आकलन हमने किया, उसमें लगभग निकल के आता है कि 80% से कम पर होने वाला जनरल वर्ग का बिल्कुल ही नहीं है। 80% यदि मार्क्स आता है या उससे अबव आता है तो आप फिजिकल के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, दौड़ कूद करना शुरू कर दीजिए, तभी होगा। तो जो बच्चे सामान्य वर्ग में आते हैं 240 से लेकर 246 के बीच,
इतना अंक यदि आपके पास आता है तो आप निश्चित रूप से फिजिकल की तैयारी कर दें। यानी 120 से 123 क्वेश्चन के आसपास आपने सही बनाया हो तो आपका होने की संभावना बन जाती है और आप फिजिकल के लिए बुलाए जा सकते हैं। उसी तरह ओबीसी में 236 से 242 4-5 नंबर कम कर दीजिए आप, तो लगभग 236 से 242 अंक यदि आप लाते हैं, यानी प्रश्न की बात करें तो 118 से 121 प्रश्न यदि आप हल किए होंगे सही तो आपके पास फिजिकल के लिए कॉल लेटर आएगा। EWS 232 से 238 अंक, उसी तरह SC के लिए 204 से 210 अंक के बीच में, और ST के लिए 172 से 178 नंबर के आसपास यदि आपके पास है तो आप फिजिकल के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन की बात करें तो आपने 116 से 119 क्वेश्चन यदि आप EWS वर्ग के हैं, और SC वर्ग में यदि आप हैं तो 102 से 105, और ST वर्ग में यदि आप आते हैं, ST क्लास से बिलोंग करते हैं तो 81 से 89 नंबर के प्रश्न के बीच में आपने सॉल्व किया होगा, तो आप फिजिकल के लिए तैयार हो जाइए, दौड़ कूद कीजिए। यदि इससे कम है तो मुश्किल है, थोड़ा सा संभावना कम लगती है, तो घबराने की बात नहीं है। और भी एग्ज़ाम है, अभी घोषणा हो चुकी है कि फिर आने वाली है भर्ती यूपी पुलिस की, तो आप उसके लिए तैयारी करें। एक बात और है हाई कटअप जाने का कि SI में जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, SI में जिन बच्चों का नहीं हुआ होगा तो वो बच्चे भी रनिंग तैयारी में रहे होंगे, तो वो लोग भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिए होंगे, तो निश्चित रूप से वहाँ पर स्कोर बढ़ जाने की संभावना है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि 120 क्वेश्चन के आसपास यदि आपने सही बनाया है, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है नॉर्मलाइजेशन की वजह से 1-2 मार्क्स का फ़र्क पड़ सकता है, तो इस बात को ध्यान में रखिए। लेकिन 80% मान के चलिए जनरल वर्ग में यदि आप आते हैं, सामान्य वर्ग में, तो 80% आपको सही करना होगा, तभी आप यूपी पुलिस की फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई कर पाएंगे। हाई कट ऑफ इसलिए जाता है कि 1 फेज़ का एग्ज़ाम है, इसके बाद फिजिकल है। यदि 2 फेज़ का एग्ज़ाम रहता तो कट ऑफ नीचे रहता, लेकिन यहाँ पर 1 फेज़ का एग्ज़ाम है, उसके बाद फिजिकल आएगा, मेडिकल आएगा, और फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आता है, तो इसलिए कट ऑफ यहाँ पर हाई जाने की संभावना है। तो ये तो पुरुष वर्ग का रहा। अब हम देखते हैं महिला वर्ग में कि महिला वर्ग में क्या कुछ कट ऑफ रहने वाला है। सामान्य महिला वर्ग की बात करें तो लगभग 75 से 80% के बीच में यदि आप अंक लाए होंगे तो आपका होने की संभावना है। तो जनरल महिला वर्ग में 230 से 236 यदि अंक आपने लाया होगा तो आपके होने की संभावना है। यदि 115 से 118 क्वेश्चन आपने सही अटैम्प्ट किए हों तब। ओबीसी की बात करें 226 से 232 अंक, EWS की बात करें 222 से 228 अंक, SC कैटेगरी के बच्चों के लिए 199 से 201 अंक, इस बीच में कुछ रहने की संभावना है। ST के बच्चों को 162 से 164 के आसपास रहने की संभावना है। यानी महिला वर्ग में ST के यदि छात्र हैं 162 से 164-65 के आसपास, ये संभावित एक मोटा मोटी आंकड़ा निकल के आता है। यदि आपने इतने अंक नहीं हासिल कर पाते हैं तो आप निश्चित रूप से आप दूसरे दौर के एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इस बार कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा। ज़्यादा जाने का मैंने कारण बता दिया है कि सबसे पहली बात कि इस बार सीटें कम हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं है, और SI के जो बच्चे हैं जिसका नहीं हुआ होगा वो भी रनिंग तैयारी में रहे होंगे, वो भी बच्चे इस बार यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिए होंगे, तो उस सब का तैयारी चल रहा होगा और उसकी तैयारी अच्छी रही होगी, तो वो सब कट ऑफ को बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से कुछ अंक इधर उधर हो सकता है आगे पीछे, तो सब बातों को ध्यान में रख करके हमने ये आंकड़ा जो बनाया है। यदि आप इस बीच में आते हैं तो आपका निश्चित रूप से कॉल लेटर आएगा फिजिकल के लिए, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। और यदि आप इस मार्क्स के बीच में नहीं आता है आपका मार्क्स, तो आप अगले दौर के एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू कर दें। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और नई चीज़ें लेकर के आएंगे, तब तक आप तैयारी में जुटे रहिए। धन्यवाद।